तो आप हेल्थ केयर में एक शानदार भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं, है ना? चाहे किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करना हो या अपना खुद का क्लिनिक शुरू करने का इरादा हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए आज हम मिलकर हेल्थ एजुकेशन, फार्मेसी और नर्सिंग में सफलता का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। तो 12वीं साइंस हो गई, अब आगे क्या? ये सवाल हम सबके मन में आता है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी सलाह, कंफ्यूजन होना तो बनता है। और बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होता है एक करियर रोड मैप। तो सवाल ये है कि आखिर ये करियर रोड मैप है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। इसे अपने करियर का गूगल मैप समझिए। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि जाना कहाँ है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, रास्ते में कौन कौन से स्टॉप्स आएंगे और हाँ, सफ़र में कितना टाइम लगेगा, इसका भी एक आइडिया दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्थ केयर फील्ड आखिर कितना बड़ा है। इसे अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए इसे कुछ मेन एरियाज में डिवाइड करते हैं। इससे अपने लिए सही रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हेल्थ केयर की पूरी दुनिया ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है हेल्थ एजुकेशन, जिसका मकसद है बीमारी को होने ही ना दिया जाए, मतलब रोकथाम और जागरूकता। दूसरा फार्मेसी, ये है दवाइयों का साइंस जो इलाज को मुमकिन बनाता है। और तीसरा नर्सिंग, जो कि हेल्थ केयर का दिल है, मतलब मरीजों की सीधी देखभाल। तो जैसे ही आप अपना फील्ड चुन लेते हैं, आपके सामने 2 बड़े रास्ते खुल जाते हैं। पहला, एक बना बनाया सेफ रास्ता, यानी नौकरी। और दूसरा, एक नया रास्ता बनाने का, मतलब हिम्मत दिखाकर अपना खुद का काम शुरू करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी कि जॉब की। ये वो रास्ता है जो आपको सिक्योरिटी देता है, एक फिक्स्ड इनकम देता है और सबसे ज़रूरी, एक्सपीरियंस हासिल करने का एक शानदार मौका देता है। जॉब का रास्ता ना एकदम सीधा और साफ होता है। 12वीं करो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, अपनी डिग्री लो, ट्रेनिंग पूरी करो और बस आप एक प्रोफेशनल बन गए। अपने करियर की एक मजबूत नींव रखने का ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर आप हेल्थ एजुकेशन में जाते हैं तो आप समाज में सच में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, एक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बनकर सरकारी स्कीम पर काम करना, या किसी एनजीओ से जुड़कर ज़मीनी हकीकत को बदलना, या फिर एक रिसर्चर बनकर बीमारियों के पैटर्न को समझना। कितने अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर फार्मेसी की बात करें तो डिग्री के बाद तो कई रास्ते खुल जाते हैं। आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बनकर सीधे मरीजों की मदद कर सकते हैं, या बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज में दवा बनाने की प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर क्लिनिकल रिसर्च में जाकर आने वाले कल की दवाएं बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। नर्सिंग, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। आप एक स्टाफ नर्स की तरह शुरुआत करके आईसीयू जैसे स्पेशल डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और सही ट्रेनिंग मिल जाए तो विदेश में भी एक जबरदस्त करियर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो थोड़ा हटके है। ये रास्ता है इनोवेशन का, आज़ादी का और जबरदस्त ग्रोथ का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग चलना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने मौके खुद बनाना। यह आपको जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाता है। यहाँ आप किसी और के सपने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के विजन के लिए काम करते हैं। हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज से ना आप कमाल के बिजनेस खड़े कर सकते हैं। अपनी खुद की हेल्थ कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, या एक एनजीओ शुरू करके किसी सामाजिक मुद्दे पर काम कर सकते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में तो आप एक हेल्थ ऐप या यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फार्मेसी में तो बिजनेस के मौके ही मौके हैं। आप एक रिटेल फार्मेसी स्टोर से शुरू कर सकते हैं, या फिर दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में उतर सकते हैं। और अगर कुछ बड़ा सोचना है तो एक फार्मा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो हेल्थ केयर में कोई नया और जबरदस्त इनोवेशन लेकर आए। अपनी नर्सिंग स्किल्स को आप एक बिजनेस में भी बदल सकते हैं, जैसे होम हेल्थ केयर सर्विस की एक कंपनी शुरू कर सकते हैं, या फिर अपनी नर्सिंग एजेंसी चला सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आप बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक सेंटर खोल सकते हैं, जिसकी आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है, नौकरी या बिजनेस? शायद सही सवाल ये है कि क्या इन दोनों रास्तों को जोड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, दोनों रास्तों का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। जॉब मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ अपना काम, मतलब रिस्क तो है, लेकिन अगर चल पड़ा ना, तो फिर ग्रोथ और कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। तो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? वो है हाइब्रिड रास्ता। मतलब पहले जॉब करके इंडस्ट्री को अंदर से समझो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ और थोड़ी सेविंग्स करो। और फिर इस मजबूत फाउंडेशन पर अपने बिजनेस की एक शानदार बिल्डिंग खड़ी करो। यकीन मानिए, ये सक्सेस का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। तो अब देखिए, आपके पास जानकारी भी है, रास्ते भी साफ है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी है। मतलब अब आपका करियर और आपका भविष्य दोनों आपके कंट्रोल में है। अब वक्त है अपना खुद का रोड मैप बनाने का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रास्ता चाहे जॉब का हो या एंटरप्रेन्योरशिप का, कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक क्लियर प्लान और उस पर लगातार मेहनत करते रहना। अगर प्लानिंग सॉलिड है ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अब जब पूरा मैप आपके सामने साफ है और मंजिल भी दिखाई दे रही है, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।